अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली गोल्ड BTC फॉरकास्ट में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको टेक्निकल पॉइंट बताएंगे BTC और गोल्ड के। रोज़ाना बताते हैं और वीडियो अपलोड कर देते हैं यूरोप टाइम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ट्रेड लगाने का तरीका और कैंडल किस तरह कहाँ क्या एक्शन करती है वो भी आपको सिखाते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक लाइक भी किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। तो सबसे पहले आज देखते हैं डेटे। आज जुमा है और 7 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट है और इन्फ्लेक्शन का डेटा है। तो गोल्ड का जो टेक्निकल पॉइंट अब हम इसको चेक करते हैं। गोल्ड के कल भी डेटे कुछ नेगेटिव थे और एक डेटा वहाँ पे पॉजिटिव था। गोल्ड जैसा कि कल आपको बताया था कि 3641 का रेजिस्टेंस एरिया है, तो वो 36, 40 और 41 का वहाँ से काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हुआ और नीचे उसने 3612 का लो लगाया। तो वहाँ से काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हुआ। 3640 के दरमियान 40 और 42 पे वो रेजिस्टेंस एरिया था बड़ा स्ट्रांग। अब उसको उसने क्रॉस किया और अब वहाँ पे वो सपोर्ट एरिया बन गया। तो गोल्ड का जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है वो ही तकरीबन 3658-60 का इलाका। अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर नया हाई लगा सकता है, अदरवाइज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। 60 से अगर गोल्ड 60 से ऊपर अगर कोई क्लोजिंग दे दे और वहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर गोल्ड नया हाई लगा सकता है 3700। तो इसलिए जहाँ रिजेक्शन एरिया वहाँ से जब कोई कैंडल मूवमेंट बने, जिस तरह आपको समझाते हैं कि कैसी कैंडल बने तो आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है, वो आप रोजाना हम सिखाते हैं। तो उस हिसाब से आप कोशिश किया करेंगे आप अपनी ट्रेड मैनेज करें। अब आ जाते हैं स्पोर्ट की तरफ। तो गोल्ड की जो पहली स्पोर्ट है वही है जो उसका रिजेक्शन एरिया जो पहले होता है वो वहाँ पे उसकी अब स्पोर्ट बन जाए। तो ये यहाँ पे गोल्ड ने काफी रिजेक्ट किया ये इस पूरे इलाके को, यानी 40 से 35-36 तक, और ये इसकी अब सपोर्ट हो गई है। और अगर गोल्ड ये 3630 का इलाका तोड़ता है तो फिर गोल्ड की जो अगली जो फेयर वैल्यू गैप अभी इसने पूरा फिल नहीं किया, वो 3600 से 3580, ये जो बीच का इलाका है ये अभी तक इसने फिल नहीं किया। तो ये जब तक फिल ना करे, हमेशा गोल्ड की हिस्ट्री रही है कि जो पूरा इलाका फिल ना करे तो फिर अगली कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती ऊपर की तरफ। अगर गोल्ड ये इलाका 3600 हिट करके ऊपर जाता तो फिर यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता था। फिलहाल अब ये इसकी रेजिस्टेंस है 3660 और फिर 3700। अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर 3700, देन यहाँ से गोल्ड वापस भी आ सकता है। और गोल्ड ने ये इलाका एक दफ़ा फिल करके ही ऊपर जाना है। चांसेस यही है कि ये इलाका जब फिल करेगा पूरे का पूरा तो फिर गोल्ड मजीद ऊपर बाइंग की तरफ बना सकता है। ये $15-20 का गैप इसने अभी तक फिल नहीं किया। तो आज के जुमा है तो 2 ही डेटे हैं। तो यही पहली जो स्पोर्ट है वो 3635 और 40 ये स्पोर्ट है और दरमियानी स्पोर्ट है। रिजेक्शन एरिया जो है वो 3660 का, ये इलाके हैं अभी के लिए। और अगर नीचे यहाँ से मार्केट निकलती है 3630 से नीचे तो फिर मार्केट 3600 और 3580 ये इलाका इसने एक दफ़ा लगाना है। लेकिन कहाँ से लगाना है ये कह नहीं सकते। यहाँ से मार्केट अगर 3630 से नीचे है तो हो सकता है यह लगा ले, और ये वाला इलाका अगर मार्केट लगा लेती तो फिर ऊपर अच्छी खासी बाइंग होती। लेकिन कतर और इसराइल के दरमियान जो टेंशन चल रही थी पिछले दौरान, हो सकता है उसकी वजह से अभी गोल्ड यहाँ पे ये इलाका हिट नहीं किया। अभी आज जुमा है तो आज भी मुश्किल ही लगता है, क्योंकि जुमे वाले दिन अक्सर मार्केट ऐसी जगह क्लोज होती है जहां पे अगले दिन ज़रा 2 दिन छुट्टी होती है, कोई पता भी नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जब तक मार्केट 3600 और 3580 लगा के खड़ी ना हो तो बाइंग करके नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ से छोटी मोटी ट्रेड आप 3660 यहाँ पे कोई कैंडल सेल की बने तो आप सेल कर दें, और अगर जहाँ पे सपोर्ट बने तो आप थोड़ा सा बाय भी कर सकते हैं। अगर मार्केट 3660 का इलाका क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर ये हाई क्रॉस करेगी। तो ये है मार्केट के सूरत हाल। 3660-61 से ऊपर मार्केट ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ से मार्केट मजीद ऊपर 3680 तक जा सकती। अब BTC का जब आप पिछली वीडियो उठा के देखें, आपने BTC को यही कहा था कि BTC नीचे सपोर्ट पे बाय करें, और वहाँ से अब BTC परसों की वीडियो में भी BTC 13,500 क्रॉस करे तो आप
मज़ीद BTC 1,17,000 तक जा सकता है। कल भी बताया था कि BTC 1,13,800, 900 और 1,13,500 की ये सपोर्ट है, और BTC ने क्योंकि वो इलाका क्रॉस किया 1,13,500 का, वो अब उसकी सपोर्ट बन गई है। और कल भी BTC ने 1,13,500 लगाया और वहाँ से मार्केट फिर उठी और अभी आज हाई लगाया 1,16,300। तो 1,16,300 हाई लगाया, 1,17,500 की ये रेजिस्टेंस एरिया इसको क्रॉस करती है अगर BTC, तो BTC 1,20,22,000 उसके लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ये सपोर्ट एरिया हैं नीचे। आज के लिए जो सपोर्ट एरिया है वो 1,14,800 और उसके बाद 1,13,500 और फिर 1,11,000। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हर ट्रेडर जो हमें देखेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वो एक ना एक दिन खुद कफील ट्रेडर बनेगा और वो अपनी ट्रेड खुद से लगाएगा और ख़ुद से वो अर्निंग करेगा यहाँ से। क्योंकि सिग्नलों पे या किसी को देख के ट्रेडिंग करने से कभी आप मार्केट में अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि एक आध दफ़ा आप सही हो जाएंगे, एक आध दफ़ा गलत हो जाएंगे। जब आपके जहन में एक मार्केट होगी, आपके जहन में एक चीज़ होगी, आपके अंदर एक क्वालिटी होगी कि आप मार्केट को खुद देख सकेंगे वो क्या करने वाली है, तो फिर इंशाअल्लाह आप कमाएंगे। तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हम लाने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे जो आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, क्योंकि हम अपने तजर्बे से आपको सिखाएंगे। 20 साल मार्केट का हमारा तजर्बा है और 20 साल में हमने जो कमाया घुमाया सीखा और हम क्या करते थे उसके तजर्बे से हम आपको सिखाएंगे। और आप अगर नए हैं इस मार्केट में तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ यहाँ से कमाएंगे, और अगर आप पुराने हैं और कुछ अभी तक नहीं समझ आई, नहीं सीख सके, तो इंशाअल्लाह आप भी सीखें और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और बड़े आराम से सिखाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा समझाते हैं मार्केट के बारे में और फिर आपको फिर आस्ते आस्ते अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आप समझ सकें, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें किसी के दिमाग में नहीं आती, थोड़ा थोड़ा भी आती है। थोड़ा थोड़ा चेक करें, सीखें, पहले ट्रेड लगाने का तरीका सीखें कि ट्रेड लगाई कैसे जाती है और मैनेज कैसे की जाती है। हमेशा एक बात याद रखें कि मार्केट एक्सपोजर को कम यूज़ किया करें, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज लेने से आपके जो असाब हैं वो जवाब दे देते हैं। लिहाजा हमेशा अपने ट्रेड को मैनेज करें और मैनेज करना सीखें और पॉइंट पे ट्रेड लगाएं। जब आप पॉइंट पे ट्रेड लगाएंगे और उसको अगले पॉइंट तक वेट करें तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।